गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं एक्सेप्शन क्या है। जो भी आपका प्रोग्राम है, जब आप उसे रन कराते हैं तो नॉर्मली एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट जनरेट कर देते हैं। यानी जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं, जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो कैलकुलेट हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसी दौरान कुछ प्रोग्राम में ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके कारण जो नॉर्मल फ्लो होता है प्रोग्राम का, उसमें रुकावट आ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया दो इंटीजर वैल्यूज को डिवाइड करने का। तो आप डिवाइड करते हैं नॉर्मल कोई भी नंबर से, तो उसका आंसर आपको कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन यदि आप डिवाइड बाय ज़ीरो कर देते हैं गलती से, या इनपुट देते समय आपने ज़ीरो से डिवाइड कर दिया, तब वो डिवाइड नहीं कर पाएगा और वहाँ पर एक एक्सेप्शन क्रिएट होगी डिवाइड बाय ज़ीरो नाम से। इसी तरीके से रियल लाइफ में भी हम लोग एक्सेप्शंस का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ जीते हैं, उसमें डेली का काम रहता है। सुबह आप मतलब सोना हो गया, खाना पीना हो गया, उठते हैं, काम, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप काम पर जाते हैं। ये सब नॉर्मल फ्लो है आपकी लाइफ का। इस बीच में आप अगर कभी किसी आपको बीमार हो जाते हैं या आपको कोई बीमारी हो जाती है, तो वह एक्सेप्शन क्रिएट करता है। यानी आपके नॉर्मल जो लाइफ का वर्क फ्लो है उसको डिस्टर्ब करता है। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या मेथड जब हम जावा प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं जिसके कारण हमारे प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्बेंस हो, उसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं। यहाँ पर एक्सेप्शन के भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और दूसरा होता है रन टाइम एक्सेप्शन। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन मतलब जिसको कंपाइलर प्रोग्राम को रन करने से पहले ही चेक कर सकते हैं। तो ऐसे सारे एक्सेप्शंस आपके कंपाइल टाइम एक्सेप्शंस में आएंगे। जैसे कि आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इस तरीके से जितने भी ये एसक्यूएल एक्सेप्शन है, जितने भी एक्सेप्शन है आपके कंपाइल टाइम है। जब भी आप ऐसा प्रोग्राम में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जिसकी वजह से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्रिएट हो, तो कंपाइलर क्लास जावा फाइल को कंपाइल करते वक्त उसकी जानकारी दे देते हैं। और ये जितने भी कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्लासेस होती हैं वो डायरेक्टली इनहेरिट करती है एक्सेप्शन क्लास को, जबकि जो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास होती है वो डायरेक्टली इनहेरिट करती है किसको, रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को। और वो रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करती है। यानी कुल मिलाकर जितने भी एक्सेप्शन क्लास हैं उसका जो पेरेंट क्लास है वो है एक्सेप्शन। उसके अलावा हम लोग इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि खुद का एक्सेप्शन क्लास आप कैसे बना सकते हैं, और थ्रोज ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनका क्या उपयोग होता है। ट्राई और कैच ब्लॉक को भी हम देखेंगे और समझेंगे उनका उपयोग कहाँ पर और क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ एक एक्सेप्शन का डिवाइड करते वक्त। हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे नंबर 1। मैंने इंटीजर, हम लोग यहाँ पे कमांड लाइन से इनपुट ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल बना दिए हैं जो कि हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास होंगे। अब इसको हम लोग इसका जो डिवाइड करेंगे इस नंबर को, उसको हम एक थर्ड वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। और ये जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग सिंपली प्रिंट करा देंगे। इसको कंपाइल करते हैं। सही है।
अच्छा, एक मिनट, मेन मेथड के अंदर लिखना था इसको। इसको मैंने मेन मेथड के अंदर लिख दिया है और यहाँ पर कोई एरर शो नहीं होगा। इसको रन करा कर देखते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट देंगे, कोई एक नंबर दे देते हैं 4 और यहाँ पर 2, तो आंसर हमारा आएगा 2। एक सही बता रहा है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक्सेप्शन देख लेते हैं। ये जो एक्सेप्शन है इस टाइप का, ये रन टाइम है, क्योंकि प्रोग्राम को रन कराते टाइम ये एक्सेप्शन आएगा। और ये जो एक्सेप्शन क्रिएट करेगा और डिवाइड बाई 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। ये देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, इसका नाम दिया है java.lang.arithmetic exception और इसमें एक मैसेज दिया है कि डिवाइड बाई 0, यानी अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए एक्सेप्शन है। तो इस एक्सेप्शन को हम चाहते थे हैं कि एक्सेप्शन दिखाए, लेकिन जो हमारा आंसर है, यानी जो एक नॉर्मल वर्क फ्लो है हमारे प्रोग्राम का, वो डिस्टर्ब ना हो। तो इसके लिए हम लोग इसको हैंडल करेंगे। तो आपको एक्सेप्शन को इस तरीके से हैंडल करना है कि एक्सेप्शन भी दिखाए और यानी जो उसका मैसेज है वो भी दिखाए, और जो उसका नॉर्मल वर्क फ्लो है वो बिना डिस्टर्ब हुए आप जो एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जैसे प्रिंटिंग कराना है या फिर जो भी, वो आप नॉर्मली करा सकें। तो उसके लिए एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम वो सारे कोड या स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनके कारण एक्सेप्शन आने की संभावना है। मैं इसको यहाँ ऊपर पर डिक्लेयर कर देता हूँ, वरना ये ट्राई ब्लॉक का लोकल वेरिएबल हो जाएगा। जो हमारा वेरिएबल है आंसर, उसका स्कोप सिर्फ ट्राई ब्लॉक तक रह जाएगा, इसलिए मैंने उसको बाहर डिक्लेयर कर दिया है। अब हम जब डिवाइड करेंगे 0 से किसी भी नंबर को, तब ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट जहाँ भी थ्रो करेगा उसको पकड़ने के लिए एक कैच ब्लॉक लगाते हैं। कैच ब्लॉक लगा लिया। अब हम उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का एक्सेप्शन है। अगर यदि आपको एक्सेप्शन का टाइप नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि कोई एक्सेप्शन ये थ्रो करेगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्सेप्शन, उस ऑब्जेक्ट का एक नाम दे दीजिए। इस ब्लॉक के अंदर दो चीज़ें आप प्रिंट करा सकते हैं। जनरली क्या है, जेवीएम अपने तरफ से एक प्रिंट स्टैक मेथड होता है, वो यहाँ पे प्रिंट करता है, यानी आप कौन से फाइल पे कौन सी लाइन पे ये जो एक्सेप्शन है वो क्रिएट हुआ है उसके बारे में बताता है। आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, प्रिंट स्टैक ट्रेस। स्टैक में कौन से मेथड्स हैं और कहाँ से एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी देगा। और दूसरा एक मेथड होता है एक्सेप्शन क्लास में, वो होता है गेट मैसेज। तो प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या है, इसको आप लोग को ऐसे ही लिखना है नॉर्मली, जैसे मेथड कॉल करते हैं, क्योंकि ये रिटर्न करता है वाइड। तो वाइड को आप प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और दूसरा मेथड जो है गेट मैसेज, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इसको आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। बिना प्रिंट मेथड के ये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अब हमने यहाँ पे एक्सेप्शन को कैच कर लिया है, तो आपको जो एक्सेप्शन है वो तो शो हो गई, लेकिन अब उसको हैंडल भी करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर 0 से डिवाइड नहीं होता है कोई नंबर, तो हम जो डिनोमिनेटर है उसको चेंज कर देंगे। हम बोलेंगे कि जो नंबर 2 है वो 0 की जगह नॉर्मली कोई भी एक दूसरा नंबर हो जाए, 1 फॉर एग्जांपल। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। तो जो भी आंसर है वो नॉर्मली क्या आएगा, जो जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं नंबर 2 से, तो नंबर 1 हमारे आंसर में आएगा। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पर लिखेंगे आंसर इक्वल्स टू num1 डिवाइडेड बाय num2।
तो हमने जो जीरो डिवाइड बाई जीरो का एक्सेप्शन है उसको हैंडल कैसे किया है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम 1 कर देंगे, तो हमको यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। और इसमें ये भी है कि हमको मैसेज भी पता चल जाएगा कि वहाँ पर एरर यानी एक्सेप्शन क्यों आया है, क्योंकि हम लोग जीरो से डिवाइड कर रहे थे। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन भी शो कर रहा है डिवाइड बाई जीरो, और यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल फ्लो है, वर्क फ्लो है प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने का, वो भी यहाँ पे, यानी हमने आंसर यहाँ पर प्रिंट कराया था तो उसने क्या किया, आंसर को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन की जगह स्पेसिफिक नाम लिखेंगे। अब हमको पता है कि कौन सा एक्सेप्शन आता है जीरो से डिवाइड करने पर, तो हम लोग यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे सीधा। नाम है एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो मैंने यहाँ पे यहाँ यहाँ पर डायरेक्टली नाम लिख दिया है उसका, एक्सेप्शन क्लास का। अब भी हमारा जो प्रोग्राम है ये इसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा, ये रहा। और दूसरा इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, वो है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का। मान लीजिए किसी ने नंबर की जगह कोई अल्फ़ाबेट या स्पेशल जो कैरेक्टर होता है, प्लस माइनस डॉलर हैश @ नॉट का जो सिंबल होता है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको बोलते हैं, या एस्टरिस्क, इस तरीके का कोई सिंबल अगर पास कर दिया, मान लीजिए यहाँ पर मैंने स्मॉल ए पास कर दिया, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ये भी एक रन टाइम एक्सेप्शन है। तो इसको हैंडल करने के लिए हमने अपने जो प्रोग्राम है उसमें कोई कोड नहीं लिखा है उसको हैंडल करने के लिए, तो वहाँ पे हैंडल नहीं होगा। और प्रोग्राम जो है जहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया गया है वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन पे है, यानी इस लाइन में ये जो 6th लाइन है यहाँ से वो एक्सेप्शन थ्रो करेगा नंबर फॉर्मेट का। ये देखिए मेन मेथड के अंदर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है इनपुट स्ट्रिंग ए के लिए। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट हमने पास किया था वो इंटीजर नहीं है, इसलिए जो मेरी क्लास फाइल है यानी जावा की फाइल, उसके 6th लाइन पे यानी यहाँ पर जब हमने उसको ए जो स्ट्रिंग है उसको पार्स किया था नंबर में, तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि ए जो है इसका कहना है कि कोई नंबर नहीं है। और अब हमें क्या करना है, इसको भी हमें हैंडल करना है, तो एक और कैच ब्लॉक लगाएंगे। आप ट्राई के बाद जितना कैच ब्लॉक लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो अब यहाँ पे मैंने नंबर फॉर्मेट टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए एक दूसरा कैच ब्लॉक बना दिया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों में से कोई भी नंबर को अगर किसी ने गलती से, यानी यूज़र ने गलती से नंबर की बजाय कुछ और कैरेक्टर इनपुट में दे दिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर 1 को भी हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि आंसर को हम लोग कर देंगे 1, और यहाँ पर उसको एक मैसेज देंगे कि कौन सा एक्सेप्शन आया है। तो NFE नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। उसके बाद तो होगा क्या, अगर हम लोग नंबर की बजाय कोई दूसरा सिंबल दे देते हैं तो वो एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। तो अगर एक्सेप्शन जब यहाँ पर आएगा इन दोनों में से किसी एक पर भी, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कैच हो जाएगा, और हम लोग आंसर को डायरेक्टली 1 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैसेज आएगा कि जो नंबर दिया गया है वो सही फॉर्मेट में नहीं है।
यहाँ पर एक छोटा सा एरर आया था, उसको मैंने ठीक कर दिया है। अब अगर हम इसमें नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं तो उसको हैंडल करेगा, और जो आंसर है वो हमको क्रिएट करेगा। यहाँ पे 1 प्रिंट होगा। ये देखिए यहाँ पर हमको मैसेज दिखाया है एक्सेप्शन का, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का, कि मतलब जो भी एक्सेप्शन आया है उसका मैसेज दिखाया गया है। और जो हमने हैंडल किया था यानी आंसर को हमने डायरेक्टली क्या कर दिया था, यहाँ पर 1 कर दिया था। तो अब यहाँ से कैच ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद ये इस लाइन पर आ जाएगा, और यहाँ पे आंसर जो है यहाँ के हिसाब से 1 है, तो ये 1 को प्रिंट कर देगा। अगर हम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं और यहाँ पर 0 डाल देते हैं तो ये क्या करेगा, ये 0 डिवाइड बाई 0 एरर दिखाएगा। और हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, यानी जो एक्सेप्शन है डिवाइड बाई 0, उसको कैसे हैंडल किया था, जो num2 है यानी दूसरा नंबर है उसको हमने 1 कर दिया था, यानी डिनोमिनेटर को 1 करके फिर जो भी नंबर है उससे हमने डिवाइड किया था, उससे जो आंसर आया था उसको हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर एक्सेप्शन आने के बाद अगर इस लाइन में एक्सेप्शन आता है तो इस कैच ब्लॉक को छोड़कर ये जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का जो कैच ब्लॉक है इसमें आ जाएगा। तो यानी हमने जो भी 2 एक्सेप्शन आ रहे थे उन दोनों एक्सेप्शन को हमने हैंडल कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि थ्रो और थ्रोज ये 2 कीवर्ड्स हैं, उनका कैसे उपयोग करना है। तो इसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं। तो अब मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये चेक करूँगा डिवाइड करने से पहले कि कहीं जो नंबर है दूसरा नंबर वो 0 तो नहीं है। अगर वो 0 है तब मैं एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन खुद से थ्रो करूँगा। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन डाल देते हैं, इफ नंबर 2 इज इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर है। तो हम JVM को बताना चाहते हैं कि ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, उसके लिए हमको एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कीवर्ड लिखेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब जो लिटरल मीनिंग है वो होगा फेंको। तो जब भी ये JVM के बता रहे हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर नंबर 2 0 होगा तो उसको एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो करना है, यानी फेंकना है, ताकि वो जो नेक्स्ट कैच ब्लॉक है वहाँ पर वो कैच हो जाए। तो आप डायरेक्टली चाहें तो एक्सेप्शन ऐसे लिख सकते हैं, यानी जो सीधा एक्सेप्शन क्लास है उसी का एक ऑब्जेक्ट थ्रो करा सकते हैं। और यदि आप कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन चाहते हैं, जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पर मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन को थ्रो करना चाहता हूँ, तो उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो ये जो है ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब इसको हम लोग कैच भी करते हैं अगले ब्लॉक पे। यहाँ पर हम लोग सिंपली ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इस बार हम लोग मैसेज की स्टैक ट्रेस प्रिंट कराएंगे। इसको दोबारा रन करा कर देखते हैं। यहाँ पे थ्रो न्यू लिखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो न्यू कीवर्ड की मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो हमने एक्सेप्शन क्रिएट किया था खुद से, यानी हमने अभी डिवाइड नहीं किया है, बिना डिवाइड किए ही हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है नंबर 2 है वो 0 के बराबर है। तो ये जो एक्सेप्शन हमने थ्रो किया है वो ट्राई ब्लॉक के अंदर में ही है। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग फिर से दोबारा हैंडल करेंगे। यहाँ पर हम लोग आंसर को सिंपली लिख देंगे नंबर 1। तो अब हमने इसको हैंडल कर दिए है। यहाँ पर मैसेज आएगा, यानी जो एक्सेप्शन का जो मैसेज है वो तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर हैंडल भी होगा, और जो आंसर है हमारा 0 वो हमको बताया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको मैंने यहाँ पर मैसेज को, जो भी एक्सेप्शन है उसमें जो मैसेज आएगा उसको लिया है। तो हमने जब ऑब्जेक्ट बनाया था न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन का,
वहाँ पर कोई इसमें दो कंस्ट्रक्टर होते हैं, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और दूसरा जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें एक मैसेज पास करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो मैसेज दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली दे देता हूँ डिवाइड बाय 0। तो मैंने यहाँ पर रन करके देखा था तो इसने नल बताया था, क्योंकि हमने मैसेज कोई पास नहीं किया था, तो मैसेज वहाँ पे नल था, इसलिए इसने नल प्रिंट कर दिए। और जबकि जो आंसर है हमारा नंबर 1 जितना हमने दिया था तो उसको उसने 4 प्रिंट किया है, जो कि हमने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में 4 पास किया था। इसको दोबारा रन करा के देखते हैं। अब इसमें नल की बजाय वो एक मैसेज प्रिंट करेगा, ये देखिए डिवाइड बाय 0। इसमें जो भी मैसेज आप खुद से देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैसेज को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, यानी मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया कि डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसको कंपाइल करके दोबारा रन करेंगे तो देखिए दूसरा मैसेज के साथ आया है। तो जब भी आप ऐसे नया एक्सेप्शन थ्रो करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एक मैसेज यहाँ पर खुद का दे सकें। यानी जो एक्सेप्शन हमने यहाँ पे किया क्या कि जो एक्सेप्शन है वो तो पहले से बना हुआ है, यानी जावा की लाइब्रेरीज में पहले से मौजूद है, हमने नया एक्सेप्शन नहीं बनाया। जो पहले से ही मौजूद एक्सेप्शन है उसका यूज़ किया है, उसके ऑब्जेक्ट का, लेकिन वहाँ पे जो मैसेज जो आ रहा है वो हमारा खुद का रहेगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मैसेज को नया मतलब मैसेज जो है सिर्फ उसको कस्टमाइज किया है। अब है अब एक हम लोग नया प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे थ्रोस कीवर्ड का यूज़ और एक या दो नए हम लोग एक्सेप्शन क्लास भी बनाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमको मान लीजिए कोई कहीं पे वोटिंग होने वाली है तो उसके जितने भी वोटर लिस्ट हैं तो हमको नया वोटर लिस्ट बनाना है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया है, कोई जगह है उस जगह के जितने भी लोग हैं छोटे बड़े जितने भी हैं उन सब का जो एक लिस्ट है तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, उस लिस्ट को इस प्रोग्राम के अंदर डालेंगे, यानी जो एज है उसको हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर डालेंगे और ये वो एज चेक करके बताएगा कि उस एज के हिसाब से जो व्यक्ति है वो वोट दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर नहीं दे यानी अंडर एज है यानी 18 से कम है उसकी एज तो वहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और दूसरा केस ये है कि अगर कोई गलत एज डाल देता है, जैसे कोई किसी का भी एज क्या होता है 0 से 100 या कुछ केसेस में 100 से ज़्यादा भी होता है। तो ऐसे जितने भी केसेस, तो मान लीजिए प्रोग्राम में किसी ने डाल दिया -1 या -2 या कोई निगेटिव नंबर डाल दिया, तो एज कभी भी निगेटिव में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो हम उसको भी एक चेक करेंगे कि अगर कोई निगेटिव में एज डाल देते हैं तो उसके लिए भी एक एक्सेप्शन क्रिएट हो। तो यहाँ पर मैं इंट एज इक्वल्स टू इंटीजर, यहाँ पे एज नाम का वेरिएबल बनाए हैं। से पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग पास करेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब एक मेथड बनाएंगे जो इस एज को चेक करके बताएगा कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो हम लोग पब्लिक void चेक एज, हमने ये मेथड बना दिया। इसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे एक इंटीजर टाइप का जो कि एज ही होगा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि यदि पहला जो हमारा केस था यानी एज अगर निगेटिव नंबर है, क्योंकि रियलिटी में तो एज किसी का निगेटिव नंबर नहीं होता, या तो 0 हो गया उससे बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो नंबर है यानी जो एज है वो 0 से छोटा ना हो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इफ एज इज लेस देन 0।
यानी एज अगर 0 से कम है तो ये क्या करेगा। अब हम लोग यहाँ पे पिछले प्रोग्राम में हमने थ्रोस कीवर्ड का यूज़ किया था, थ्रो कीवर्ड का यूज़ किया था, यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। ये थ्रो करेगा एक एक्सेप्शन जिसकी क्लास एक एक्सेप्शन क्लास जो कि कस्टम एक्सेप्शन है, तो उसका हम लोग नाम देते हैं इनवैलिड एज एक्सेप्शन, थ्रो न्यू इनवैलिड एज एक्सेप्शन। तो अगर किसी की एज यहाँ पे निगेटिव डाली जाती है तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। और दूसरा कंडीशन है इफ एज इज लेस देन 18, यानी अगर कोई अंडर एज है वोटिंग के लिए तो यहाँ पर हम दूसरा एक्सेप्शन थ्रो करेंगे, वो होगा अंडर एज एक्सेप्शन। और फिर लास्ट में मतलब ये तीनों कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है कि जो भी एज है वो पॉजिटिव भी है प्लस वो 18 से भी ग्रेटर देन यानी ग्रेटर देन 18 है एज, तो फिर यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे वैलिड फॉर वोटिंग। तो एक्सेप्शन क्लास को हम लोग बनाते हैं, उसके लिए आपको करना ये है कि इस क्लास के अंदर ही जो माई एक्सेप्शन क्लास है ये वाली, इसके अंदर ही हम लोग एक और क्लास बनाएंगे, इसको इनर क्लास भी कहते हैं। तो क्लास के अंदर ही क्लास बना सकते हैं हम लोग, क्लास इनवैलिड एज एक्सेप्शन। उसके बाद हम लोग इनहेरिट करेंगे एक्सेप्शन क्लास को, तो एक्सटेंड्स एक्सेप्शन ये हमने कर लिया। उसके बाद हमको कुछ मेथड्स लिखने हैं यहाँ पर, तो मेथड्स और कंस्ट्रक्टर को मैं बता देता हूँ। पहला जो आप एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे इनवैलिड एज एक्सेप्शन, ये एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहेगा, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर एक अगला मेथड रहेगा, इस मेथड को बोलते हैं टू स्ट्रिंग मेथड। एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, यानी जो ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी जानकारी है या ऑब्जेक्ट को ही एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में चेंज करके वो रिटर्न करता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पब्लिक। ये जो मेथड होता है ये ऑब्जेक्ट क्लास में होता है, तो इसको यहाँ पे हम लोग ओवर राइट कर रहे हैं पब्लिक स्ट्रिंग, यानी जो भी रिटर्न करेगा उसका टाइप जो कि स्ट्रिंग है। फिर मेथड का नाम टू स्ट्रिंग रिटर्न। तो एक्सेप्शन एक मैसेज शो करेगा, क्या मैसेज कि एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ये जो मैसेज है ये एक्सेप्शन आने पर ये थ्रो करेगा। फिर दूसरा जो हमारा क्लास है वो है अंडर एज एक्सेप्शन का, तो इसको भी हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ये भी एक्सटेंड करेगा किसे, एक्सेप्शन क्लास को ही। पब्लिक इसका कंस्ट्रक्टर और फिर इसमें भी एक टू स्ट्रिंग नाम का मेथड। ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। शुड अप्लाई फॉर वोटिंग कार्ड, यानी अगर 18 से कम है इसकी एज तो उसे वोटिंग कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए।
या फिर दूसरा मैसेज भी दे सकते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, जो भी आप देना चाहते हैं। इसके अलावा जो आप दूसरे मेथड्स हैं, जैसे आप गेट मैसेज जो मेथड है एक्सेप्शन क्लास में, उसको आप ओवरराइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक और कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। हम लोग एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाएंगे जो कि कस्टम मैसेज शो करता है, यानी यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास कराएंगे जो कि हमारा मैसेज होगा, और ये किसको पास कर देगा, अपने जो सुपर क्लास है, यानी एक्सेप्शन के सुपर कंस्ट्रक्टर क्लास है, उसको ये पास कर देगा। वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अभी हमने इतना कर लिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एज को, पहले जो हमारा क्लास है उसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि जो चेक एज मेथड है वो एक ऑब्जेक्ट का मेथड है। तो माय एक्सेप्शन क्लास, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम, यहाँ पे ओबीजे लिख देता हूँ, फिर न्यू माय एक्सेप्शन क्लास, ये ऑब्जेक्ट बन गया क्लास का। उसके बाद ओबीजे डॉट चेक एज, यहाँ पे हम इंटीजर वेरिएबल को पास करा देंगे। तो अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर हमको एरर शो करेगा। वो क्यों करेगा मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बता रहा है कि यहाँ पे दो जो एक्सेप्शन है उनको थ्रो किया जा रहा है, लेकिन वो जो एक्सेप्शन है उनको ना तो JVM को बताया जा रहा है, नहीं अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, नहीं JVM को नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो किया जा रहा है। दूसरा ये भी कह रहा है कि इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर नहीं लिखा है। तो ये जो मैं इसको JVM को बताने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे थ्रोज एक्सेप्शन। तो हमने इस जो मेथड है इसके आगे हमने लिख दिया है कीवर्ड यूज करके थ्रोज एक्सेप्शन, यानी इससे JVM को पता चल जाएगा या जावा कंपाइलर को पता चल जाएगा कि इस मेथड की वजह से एक एक्सेप्शन क्रिएट होता है। तो अब हम इसको कंपाइल करके देखेंगे तो ये मेथड को बोलेगा कि इस मेथड से एक्सेप्शन आता है, लेकिन आपने इसको ना तो रिपोर्ट किया है ना ही इसको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखा है। तो आप चाहें तो मेन मेथड के अंदर ही लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, इस मेथड के आगे लिखा है थ्रोज एक्सेप्शन, उसी तरीके से मेन मेथड के आगे भी लिख सकते हैं थ्रोज एक्सेप्शन। लेकिन हमको यहाँ पे वो नहीं करना है, हमें करना है इसको हैंडल करना है। तो हम ये जो स्टेटमेंट है जहाँ पे हम लोग एज को चेक कर रहे हैं, इसको हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर कर लेंगे, क्योंकि यही जो स्टेटमेंट है ये एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। आपने पिछले प्रोग्राम में देखा था कि यहाँ पर भी दो तरीके का, या मतलब एक नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है होता है जब हम लोग पार्स इंटीजर मेथड को कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये एज्यूम किया हूँ कि जो भी यहाँ पे इनपुट आएगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे। तो ये मैंने ट्राई लिख दिया है, इसके साथ कैच ब्लॉक भी लिखेंगे। तो पहला है इनवैलिड एज एक्सेप्शन, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस क्लास का जो नेम है उसके फर्स्ट लेटर को लेके ही आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, IAE। यहाँ पे मैं सिंपली, अब क्या है, हमने मैसेज जो हमारा एक्सेप्शन क्लास है वो हमने खुद बनाया था, तो वहाँ पे हम लोग गेट मैसेज ये जो मेथड है इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट लाइन में जो प्रिंट एलन मेथड है उसमें जो ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड किया है, तो हम लोग इसी स्ट्रिंग को यहाँ पर मैसेज की तरह प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिख दूंगा,
तो JVM क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो स्ट्रिंग है ये वाला, उसको स्ट्रिंग के रूप में रिप्रेजेंट करेगा, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर h कैन नॉट बी नेगेटिव। और दूसरा कैच ब्लॉक लगाएंगे किसके लिए, अंडर h के लिए। यहाँ पर AUAE, यहाँ पर भी वही रहेगा UAE। इस मेथड में हम लोगों ने थ्रोज एक्सेप्शन लिखा था, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, यानी यहाँ पर दो एक्सेप्शन थ्रो हो रहे हैं, इन दोनों का नाम भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। इस मेथड जो मेन मेथड के अंदर हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट था ऑब्जेक्ट डॉट चेक इट, तो यहाँ पर हमने उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा है ताकि वो हमको मैसेज शो नहीं करेगा कि ये जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है उसको रिपोर्ट नहीं, अनरिपोर्टेड है, इसको कैच नहीं किया गया है। तो अगर हम लोग इसको अब कंपाइल करेंगे तो कोई एरर शो नहीं करेगा। अब चाहे तो ट्राई कैच ब्लॉक को हटाकर यहाँ पर यानी मेन मेथड के आगे सिंपली थ्रोज एक्सेप्शंस भी लिख सकते हैं, उससे भी काम बन जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे हैंडल करना है इसलिए हमने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाया है। तो अब हम इसको रन करेंगे। पहले मैं 18 से कोई बड़ा नंबर देता हूँ, मान लो 21 दे दिया, तो ये हमको मैसेज दे रहा है वैलिड फॉर वोटिंग, मतलब जो एज है वो सही है वोटिंग के लिए। और फिर दूसरा एक नंबर देते हैं 17 जो कि 18 से कम है, तो यहाँ पर हमको एक्सेप्शन आना चाहिए, क्या, अंडर एज एक्सेप्शन, और मैसेज आना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये देखिए हमको यहाँ पे मैसेज आ गया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। और एक तीसरा केस जो मैंने बताया था नेगेटिव नंबर के लिए, अगर यहाँ पर मैं 0 से छोटा कोई नंबर डाल देता हूँ, जैसे एग्जांपल के लिए -1, तो यहाँ पर इसने मैसेज शो कर दिया है एज कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी किसी भी व्यक्ति का एज जो है नेगेटिव में नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने इसको जो है उसको भी हैंडल कर लिया है, इस तरीके के एक्सेप्शन को। अब इसमें हम लोग ये जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं उसमें एक नया कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये एक टाइप का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, इसको हम लोग नाम दे देते हैं MSG यानी मैसेज, और ये कॉल करेगा किसको, अपने सुपर कंस्ट्रक्टर को, जो खुद भी एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। ये जो मैसेज है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर जिसका ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग टाइप लेता है वहाँ पर प्रिंट कर देंगे, यानी पेस्ट कर देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट में क्या है, अब ये किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये जो नया कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है उसको कॉल करेगा। अब हम उसको टू स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसमें सीधा जो गेट मैसेज जो मेथड था पहले का एक्सेप्शन क्लास का, उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो किस एक्सेप्शन का मैसेज है उसको हम लोग लिखेंगे गेट मैसेज।
यहाँ पर पास करेंगे -1, तो h कैन नॉट बी नेगेटिव। देखिए अब भी वैसे ही बता रहा है, और हमने यहाँ पे गेट मैसेज जो मेथड है उसका उपयोग किया है, तो इससे हमारा दोनों चीज़ हो गया। एक तरीका ये है कि आप एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो खाली होता है, खाली कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वो आप क्रिएट करें उसमें कुछ भी स्टेटमेंट नहीं रहेगा, खाली ही रहेगा, और उसमें आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि एक ऑब्जेक्ट क्लास का ही मेथड है। इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमने ओवर राइट किया है, जो कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसमें भी यही मैसेज प्रिंट होगा। लेकिन इसको जब हम लोग प्रिंट कराना चाहेंगे तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट का जो नाम है, और यानी उसका वो सिर्फ नाम लिखना पड़ेगा, तो तब आपका ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप गेट मैसेज मेथड है उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस तरीका, ये जो तरीका है उसको यूज़ करना पड़ेगा। आप एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि मैसेज यानी स्ट्रिंग लेता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट लेता है, और वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट यानी स्ट्रिंग टाइप को अपने सुपर क्लास है जो कि एक्सेप्शन क्लास है यहाँ पर, उस सुपर क्लास का जो मेथड है, यानी एक्सेप्शन सुपर मेथड मतलब सॉरी सुपर कंस्ट्रक्टर का मतलब एक्सेप्शन क्लास में भी एक कंस्ट्रक्टर है जो कि क्या करता है, उसके अंदर एक मैसेज नाम का फील्ड होता है, उसको वो असाइन कर देगा ये वैल्यू जो भी हम लोग यहाँ पर देंगे। यहाँ पर मैंने मैसेज में एज कैन नॉट बी नेगेटिव दिया था, तो एक्सेप्शन क्या करेगा, उस मैसेज को लेके अपने जो मैसेज नाम का फील्ड है उसमें असाइन कर देगा। तो अब चूँकि हमने इनहेरिट किया है तो मैसेज इस क्लास को भी अवेलेबल रहता है, तो ये भी उस मेथड का जो गेट मैसेज मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं। और गेट मैसेज मेथड क्या करता है, उस मैसेज जो मेथड है सॉरी जो मैसेज जो फील्ड है उसी को रिटर्न करता है। मैं आपको एक्सेप्शन क्लास दिखा देता हूँ। ये होगा जावा लैंग में एक्सेप्शन, ये रहे उसकी क्लास। यहाँ पर ये देखिए एक एक्सेप्शन क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है जो कि स्ट्रिंग लेता है, जो कि क्या है, मैसेज है, और मैसेज नाम का एक फील्ड इसमें क्या होगा, बना होगा। इसमें नहीं बना है, ये थ्रोएबल क्लास में बना है। तो अब चूंकि इसने भी थ्रोएबल को एक्सटेंड किया है, तो मतलब मैसेज भी इसी क्लास का क्या है, फील्ड है एक, इसलिए जो हम इसको यहाँ से कॉल कर सकते हैं। ये जो मैंने सुपर मैसेज लिखा है ये क्या करेगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये इसी को कॉल करेगा। जो भी हम मैसेज दे रहे हैं वो उस मैसेज ऑब्जेक्ट फील्ड को हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस मेथड के थ्रू यूज़ होगा। ये जो गेट मैसेज मेथड है इसको हम लोग देखते हैं, ये थ्रोएबल क्लास में है शायद। थ्रोएबल क्लास में जो गेट मैसेज मेथड है वो भी वही करता है, वो मैसेज जो फील्ड है उसको रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सेप्शन है वो सब काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सेप्शन क्या है, क्यों, मतलब कैसे खुद का आप एक्सेप्शन क्लास कैसे बना सकते हैं, खुद का कस्टम एक्सेप्शन कैसे बना सकते हैं, थ्रो जो वेरिएबल है, नहीं सॉरी, थ्रो जो कीवर्ड है उसको आप यूज़ कैसे कहाँ पे करते हैं। जैसे आपको जब भी कोई ऑब्जेक्ट यानी एक्सेप्शन थ्रो करना है तो थ्रो कीवर्ड का ही यूज़ करेंगे, उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट रहेगा एक्सेप्शन का किसी कंडीशन के लिए एक। और जब आपको JVM को ये बताना पड़ता है या कंपाइलर को ये बताना होता है कि इस मैसेज के कारण या स्टेटमेंट के कारण यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा, तो हम लोग वहाँ पर मेथड के आगे लिख देते हैं थ्रोस और फिर एक्सेप्शन का नाम, तो थ्रोस कीवर्ड वहाँ पर यूज़ होता है। और ये जो हमने जो एक्सेप्शन क्लास खुद की बनाई है, इसको क्लास के अंदर बनाना ज़रूरी नहीं है, आप इसको बाहर भी बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे
यूज़र से इनपुट कैसे लेना है।